हेलो बच्चों। आज का हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू ए। वो ये कह रहा है कि बच्चों हमारे पास दो पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। जैसे मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज ये है, ठीक है। पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस होने चाहिए हमारे पास, लेकिन वो बच्चों उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और वो अपोजिट इन नेचर होने चाहिए, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इनका अगर इसका मैग्नीट्यूड क्यू है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू ही होना चाहिए, लेकिन दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए। अगर मान लो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो पियर है ना बच्चों, ये जो पियर है दोनों इक्वल एंड अपोजिट नेचर के, इक्वल इनका मैग्नीट्यूड है और अपोजिट नेचर के, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। इनका जो सेपरेशन है बच्चों, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, ये 2a है। क्या है? 2a है। बस इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अगर आपके पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्यू है, पर दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अब बहुत से बच्चे इस चीज से कंफ्यूज रहते हैं कि ये 2a क्यों लिया गया, इस सेपरेशन को 2a क्यों लिया गया यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को। तो बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आगे डेरिवेशन में आपको बहुत हेल्प करता है। अब देखो बच्चों, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का यहां पे ये क्या होता है बच्चों, ये सेंटर होता है, ठीक है। इसे हम मिड पॉइंट बोलते हैं। ये जो लाइन का बीचों बीच ये मिड पॉइंट है, तो इसे सेंटर ऑफ डाइपोल बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने इसे ओ नाम दे दिया, ये आपका सेंटर ऑफ डाइपोल है। तो ये भी बड़े काम की चीज होती है। कोई भी अगर हम डिस्टेंस मीजर करें कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। अब मुझे इस पॉइंट की अगर डिस्टेंस मीजर करनी है ना, तो इस सेंटर ऑफ डाइपोल से ही मीजर की जाती है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो बच्चों अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की बात करूं, तो ये पॉइंट चार्ज जो है इस सेंटर ऑफ डाइपोल से कितनी डिस्टेंस पे है? ए डिस्टेंस पे है। भाई यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस तो कितनी है? 2a है। लिखा था ना सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। इन दोनों पॉइंट चार्ज में जो सेपरेशन है वो तो 2a का है। तो यहां सेंटर से ये पॉइंट चार्ज a डिस्टेंस पे होगा, ये वाला पॉइंट चार्ज भी सेंटर से जो है a डिस्टेंस पर ही होगा। इतना समझ में आ गया? तो ये जो सिस्टम है बच्चों, इसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अब देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी होता होगा ना। अब उस स्ट्रेंथ को हम कैसे मीजर करें? तो अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मीजर करनी है तो स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को ही स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। देखो डाइपोल मोमेंट, ये जो टर्म आ रखा है ना डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब ये है डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अगर हम डाइपोल मोमेंट बोल रहे हैं, इस टर्म का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है बच्चों, इसकी स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इसका स्ट्रेंथ कितना है। अब देखो इस डाइपोल मोमेंट को कैसे मीजर किया जाता है। सबसे पहली बात, ये जो डाइपोल मोमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, whose magnitude is equal to the product of the magnitude of either charge and the distance between them। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, सबसे पहले मैं एक बता देता हूं आपको कि जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों, उसे P से डिनोट किया जाता है इस तरीके से। ये उसका सिंबल है, इस तरीके से उसे डिनोट किया जाता है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? देखो क्या लिखा है, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो इन दोनों चार्ज में से कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए, उनका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी क्यू है, तो हमने क्यू ले लिया। तो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। तो Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, वही क्या होता है? आपका डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन बच्चों ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पहले ही बता देता हूं। तो इसे वेक्टर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे ये वेक्टर है, तो अगर ये वेक्टर है तो इनमें से कोई ना कोई वेक्टर होगा ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो a जो वैल्यू होती है ना, ये a, यहां पे a के ऊपर क्या आएगा? वेक्टर का साइन आता है, ठीक है। ये a के ऊपर इस तरीके से ये 2a, तो यहां पे ये वेक्टर का साइन आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो डाइपोल मोमेंट है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है जो कि होता भी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो नेगेटिव, ये जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरफ होती है। तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, इस तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं द डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। देखो ये नेगेटिव चार्ज है ये वाला, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी ना बच्चों, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, क्योंकि ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट कितना होना चाहिए इस डाइपोल मोमेंट का? देखो ये क्या है? चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और ए क्या है? ए तो डिस्टेंस है।
तो यहाँ कूलम मीटर हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। तो ये इसका एसआई यूनिट होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक, अब देखिए बच्चों, अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो यहां पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। ये तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 2a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हमें यहाँ पे क्या बताना है, इस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और कहां पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सिस है ना, वहीं पे हमें कोई पॉइंट कंसीडर करना है और वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों एक्सिस किसे कहते हैं? कोई भी लाइन अगर बॉडी के सेंटर से पास हो रही है उसे एक्सिस कहते हैं। तो ये जो चार्ज है ना बच्चों, पॉइंट चार्ज, इसका सेंटर यहां पे होगा, इसका सेंटर यहां पे होगा। तो इसके सेंटर से ये लाइन जा रही है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे पास होते हुए जा रही है सेंटर से, इस तरीके से ये लाइन जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। यही क्या आपकी एक्सिस है, यही क्या है आपकी एक्सिस है। तो इस लाइन में कहीं पे भी आप पॉइंट ले लीजिए, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, कहीं पे भी ले लीजिए। तो जैसे मैंने यहां पे एक पी पॉइंट ले लिया, यहां पे मुझे क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि कहीं पे भी अगर आप पॉइंट ले लेते हो तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, वो कहां से निकाली जाती है? सेंटर ऑफ डाइपोल से। ये उसका सेंटर है O, समझ में आ रहा है? ये उसका सेंटर है O। तो बच्चों अगर ये 2a है तो ये क्या होगी, ये a होगी, ये डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, a होगी, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक की और यहां से लेकर के यहां तक की। अब बच्चों ये जो पॉइंट P है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस सेंटर से यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, हमें कितनी डिस्टेंस में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? हमने यहां पे इसे बोल दिया r, हमें r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? देखो ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये वाला जो पॉइंट चार्ज है ना, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इस वाले पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। इतना तो आप लोगों को पता ही है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इतना तो पता है। तो देखो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका जो मैंने वेक्टर है, ये वाला वेक्टर बड़ा बना रखा है, ये वाला वेक्टर मैंने छोटा बना रखा है। ऐसा क्यों कर रखा है? तो बच्चों ऐसा इसलिए कर रखा है क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पी पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर है, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये इस पॉइंट पी के नजदीक है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 नाम दे दिया इस वाली को, और इसको मैंने E2 नाम दे दिया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। चलो इसे फर्स्ट चार्ज मान लो, इसे सेकंड चार्ज मान लो। तो इस फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैंने E1 नाम दे दिया, इस सेकंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैंने E2 नाम दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इस E1 और E2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों ये जो E1 होगा ये क्या है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये जो E1 है बच्चों, ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस Q, ये जो माइनस Q है इसकी वजह से इधर टूवर्ड्स इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कितना होगा बच्चों? ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q आएगा। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो? तो बच्चों हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें डायरेक्शन, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, बस इतना समझ लीजिए। इसीलिए मैं यहां पे माइनस नहीं ले रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। यहां पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसके मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो Q है, Q अपॉन, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? ये तो R है, R प्लस A, तो ये हो जाएगा आपका R प्लस A का स्क्वायर। यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, भूल तो नहीं गए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब बच्चों इलेक्ट्रिक E2 भी निकाल लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है आपका ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो होगा ये कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये E2 निकाल रहा हूं मैं, तो E2 किसकी वजह से? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, पहले तो इस Q को लिख लेता हूं, इस Q को Q डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस होगा बच्चों ये R माइनस A, तो ये हो जाएगा आपका R माइनस A का स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड थे, इन दोनों का हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, हमें तो क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? E2 माइनस E1, ऐसी तो निकालेंगे।
भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैसे निकालेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी क्या होगा? E2 माइनस E1। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इतना कॉमन सेंस तो लगा ही सकते हो ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, इसीलिए यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है। देन बच्चों यहां पे एक और चीज समझिए, यहां पे एक और चीज समझिए कि ये जो E2 है ना, E2 E1 से ग्रेटर है, ये मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए E2 को पहले लिखा, E1 को बाद में लिखा, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके। अब देखो यहां पे हम निकालते हैं, अब जस्ट वैल्यू तो पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कितना होगा? बस इन वैल्यू को पुट कीजिए ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो E2 की वैल्यू तो ये है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q भी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या? 1/R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बच्चों? इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, इनका एलसीएम मैंने निकाल दिया, इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर रहे होंगे क्लास 9 10th में। तो बच्चों ये देखो इसके साथ कंपेयर करो इसे, R माइनस A स्क्वायर तो है यहाँ पे, ये नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा R प्लस A स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर मतलब, यहाँ पे माइनस आएगा, तो देखो इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो R प्लस A का होल स्क्वायर यहाँ पे, ये नहीं है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? इसे आगे सॉल्व कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये इंटू Q, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, ये कितना हो जाएगा देखो, जो ये R का स्क्वायर होगा तो ये माइनस B है तो माइनस R का स्क्वायर, फिर प्लस A का स्क्वायर होगा तो माइनस B है तो माइनस A का स्क्वायर, फिर ये माइनस 2AR आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2AR आया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो R माइनस A लिखा और R प्लस A लिखा और इसका होल स्क्वायर कर दिया, किया जा सकता है ना ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बच्चों ये 2AR प्लस 2AR क्या हो जाएगा आपका 4AR हो जाएगा, ठीक है, 4AR। इतना समझ में आ रहा है? डिवाइडेड बाय बच्चों देखो ये A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला याद है आपको? A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और ये पावर 2। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए बच्चों यहां पे देखो एक चीज करेंगे हम, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने लिखा, ये जो 4 है ना, देखो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये इस A को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस R को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों ये जो Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है बताओ? डाइपोल मोमेंट होता है, पढ़ाया नहीं था? डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है बच्चों? आपका डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये जो बच्चों Q इंटू 2A है ना, ये जो Q इंटू 2A, इसकी जगह में हम इसे पुट कर देंगे डाइपोल मोमेंट को, क्योंकि टॉपिक ही आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का है। टॉपिक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाल रहे हैं ना, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो भी तो फॉर्मूले में आना चाहिए, उसे भी तो हमें यहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ही तो होता है, इसीलिए ये भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसे भी यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ जाएगा, ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का ये तो आएगा ही, लेकिन ये Q इंटू 2A क्या हो जाएगा आपका? ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ये इंटू 2R भी आएगा यहाँ पे। ये है बच्चों आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा इसे ना अभी मॉडिफाई भी करेंगे। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बच्चों, यहाँ पे ये जो पॉइंट चार्जेस होते हैं बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं। तो ये जो 2A होता है ना, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है बच्चों। तो 2A अगर बहुत छोटी वैल्यू है तो ये A की वैल्यू तो और ज़्यादा छोटी होगी। तो यहाँ पे बच्चों कंडीशन क्या है बच्चों कि ये जो A है ना बच्चों, ये जो A है इज वेरी 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 स्मॉल है देन R,
ठीक है। अगर ए वेरी वेरी स्मॉल है देन आर, मतलब अगर मान लो मैंने किसी एक अच्छी खासी डिस्टेंस आर डिस्टेंस ले ली और यहाँ पे मैं क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ, देन बच्चों इस आर डिस्टेंस के सामने ये जो ए होगा ना, ए बहुत छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अगर बच्चों ए वेरी वेरी स्मॉल है देन आर, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो जैसे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, आर तो बहुत बड़ा है, ए तो बहुत छोटा है, तो मैं ये इसे जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ये नियरली आर स्क्वायर के ही बराबर आएगा। इस ऐसे ही टॉपिक मैंने भी पीछे भी पढ़ाए थे आपको, ठीक है, इससे रिलेटेड। अगर आपको यही लिखना है कि इफ, मतलब ये लिख देना इफ ए इज, ये यहां पे लिख देता हूं, इफ ए इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, देन बच्चों क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह में आपको आर स्क्वायर को पुट करना है। तो बस मैं यहां पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह में आर स्क्वायर पुट करने वाला हूं। देखो फॉर्मूला थोड़ा यहां पे थोड़ा सा लर्न करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा हम इसे इजी बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए लर्न करना आसान हो जाए इसे। तो बच्चों यहां पे जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, P2R डिवाइडेड बाय ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसकी जगह में आर स्क्वायर आ जाएगा बस, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, और ये ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो एक स्क्वायर और भी आएगा, समझ में आ रहा है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2R डिवाइडेड बाई ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर की पावर 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये फाइनली बच्चों ई नेट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये मैंने 2 लिखा, P लिखा, 2P, देखो ये R तो कट जाएगा, नीचे R की पावर 3 बचेगा, ठीक है, यहां से भी एक R कटेगा तो R की पावर 3 बचेगा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया एट पॉइंट P। यहां पे हमें P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ना, तो बच्चों वो उसका जो फॉर्मूला है ना वो ये है 2P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, R की पावर 3। अब देखिए बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो डाइपोल मोमेंट है ना ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो बच्चों ये जो डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन तो मैंने आपको बताई थी, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो ये है, ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो इसकी डायरेक्शन इसी तरफ होगी। देखो ये E2 हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला था, E2 माइनस E1 किया था। तो बच्चों E2 क्या है, ये बड़ा वेक्टर है, E1 छोटा वेक्टर है, तो हमेशा जो बड़ा वेक्टर है ना उसी की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसी तरफ होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, इस तरफ। और ये जो डाइपोल मोमेंट है ना उसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो उसकी डायरेक्शन भी उसी तरफ है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो बच्चों ये एक दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक वेक्टर है और ये भी आपका एक वेक्टर है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3, इस तरीके से भी इसे लिखा जाता है, ठीक है। और दोनों देखो बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में, हमेशा याद रखना ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम डायरेक्शन में। तो यहां पे भी मैं लिख देता हूं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स में, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज along the डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। लेकिन बच्चों ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी एक्सिस निकाल रहे होंगे। यहां पे ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, या तो इस तरफ निकाल रहे हो या तो इस तरफ निकाल रहे हो। तो ध्यान बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका डाइपोल मोमेंट है ना उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। जिधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। देखो बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालता इस जगह में, तो इस जगह में भी देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है ना, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही रहने वाली है। लेकिन यहां पे अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालता हूं तो उसकी डायरेक्शन इधर ही आएगी। देखो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो किधर होगी, वो तो टूवर्ड्स होगी। तो ये बड़ा वेक्टर बनेगा। क्यों बनेगा बड़ा, क्योंकि ये चार्ज इस पॉइंट P के नजदीक है। और अगर मैं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, अवे होगी। समझ में आ रहा है। तो इसे मैंने E1 नाम दे दिया, इसे मैंने E2 नाम दे दिया। तो बच्चों ये बड़ा वेक्टर है, ये छोटा वेक्टर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ तो होगी। जिधर बड़ा वेक्टर है उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इधर डाइपोल मोमेंट की ही तरफ है, और यहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ तो थी, वो भी डाइपोल मोमेंट की ही तरफ है, ठीक है। जिधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन सेम डायरेक्शन में दोनों के दोनों होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में सिर्फ तब होते हैं बच्चों जब हम इस एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया।
तो हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना बच्चों, वो एक्सिस में निकाला था, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, वो कितना होगा बच्चों, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r की पावर 3 और ये इंटू 2 इंटू ये p क्या है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखिए बस। ठीक है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों आपका, नेक्स्ट होगा हमारा, अब देखिए बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमें इस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें ये बता इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ऑन इक्वेटोरियल लाइन निकालना। अभी जो इससे पहले जो हमने निकाला था वो ऑन एक्सिस निकाला था, हमने एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, लेकिन अब हमें एक्सिस में नहीं निकालनी, एक्सिस तो यहां पे लाई कर रही थी, इस जगह में थी, अब हमें ऑन इक्वेटोरियल लाइन निकालना है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब ये होता है बच्चों, ये डाइपोल का क्या होता है बच्चों, सेंटर होता है यहाँ पे, तो इक्वेटोरियल लाइन यहां से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी। ठीक है, यहां सेंटर से ऐसे पास करेगी। ठीक है, इस तरीके से, तो यहीं पे हमें, यहां पे कोई पॉइंट लाई करेगा, या तो यहां पे लाई करेगा या तो यहां पे लाई करेगा, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो बच्चों यहां पे देखो, ये जो टॉपिक है ना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, समटाइम्स एक क्वेश्चन जब भी अगर बोर्ड में आएगा ना ये क्वेश्चन, तो इक्वेटोरियल लाइन की जगह में यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लिखा जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से भी पूछा जाता है बोर्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, मतलब अगर ये बोर्ड में अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही तो होगा, समझ में आ रहा ना, और इसी को इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं। तो चलो हमें यहाँ पे इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये मैंने यहाँ पे पी पॉइंट मान लिया, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, चलो इसे मैंने ए नाम दे दिया, इसे मैंने बी नाम दे दिया। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो ऐसे करते हैं ना, ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं ना। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे मैंने ये थीटा एंगल ले लिया, तो यहां पे अगर थीटा है तो यहां पे भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि बच्चों इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, 2a है। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, 2a होती है। तो यहां ये सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट चार्ज की वो a होगी, इसकी भी a होगी, समझ में आ रहा है। अब देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी तो थीटा ही होगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना। हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहली बात, ये जो पॉइंट चार्ज है जो कि नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स होगी, ऐसे इस तरफ होगी, समझ में आ रहा है। तो मैंने इसे चलो E1 नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अवे होगी। ठीक है, वो इस तरीके से ऐसे होगी, उसकी डायरेक्शन ऐसे अवे होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो इसे मैंने E2 नाम दे दिया। ठीक है, थोड़ा एक बड़ा छोटा दिख रहा होगा तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये E1 है, ये आपका E2 है। तो सबसे पहले ये जो E1 है ये E2 है, इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो एक और चीज बताता हूं, जो बच्चों E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा ना उतना ही मैग्नीट्यूड E2 का भी होगा, क्योंकि बच्चों ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P इस पॉइंट चार्ज से जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट P इस वाले पॉइंट चार्ज से भी, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस सेम है, बस इन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, पर इनके मैग्नीट्यूड सेम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बच्चों देखो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये 2a थी, तो ये वाली डिस्टेंस a हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस E1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो E1 कितना होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये नेगेटिव चार्ज, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ हम ये Q को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे। Q अपॉन यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये ए पी का स्क्वायर आ जाएगा आपका यहां पे, तो ये मैंने ए पी का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए बच्चों यहां पे इससे आगे कैसे करेंगे, देखो हमें यहां पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब भी हम कि कोई भी पॉइंट कहीं पे भी कंसीडर करते हैं तो उसकी जो डिस्टेंस मीजर की जाती है ना वो हमेशा यहां सेंटर ऑफ डाइपोल से मीजर की जाती है। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हमें गिवन होगी, मतलब हमें इसे मानना पड़ेगा। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को मैंने r मान लिया, क्या मान लिया, r, मतलब मुझे r डिस्टेंस पे यहां पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सेंटर से r डिस्टेंस पे, जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे ये r डिस्टेंस है, यहां पे इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो अब देखो ये जो AP स्क्वायर है, ये जो a है और ये p है, तो AP स्क्वायर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, तो यहां पे ये AP स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका,
देखो देखो हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए पी स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, बस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो E1 निकल गया हमारा। अब अगर मैं E2 कैलकुलेट करूंगा तो E2 का मैग्नीट्यूड भी इतना ही आएगा, इतना ही तो आएगा, बाकी कितना आएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं E2 निकाल रहा हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q आएगा यहाँ पे, Q अपॉन और ये P B का स्क्वायर, P B का स्क्वायर, यही तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन पी बी का स्क्वायर। तो ये E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q अपॉन ये जो पी बी स्क्वायर है, तो ये पी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, अगेन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो आ गया। तो आप देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो इसका भी मैग्नीट्यूड E1 इतना है, ये E2 इतना है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों E1 E2 के ही बराबर है, तो E1 इज इक्वल टू E2 को चलो हमने E मान लिया, क्या मान लिया, E मान लिया, थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू E2 मान लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो मैं इस E1 को भी E से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस E2 को भी अब मैं E से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि E1 E2 के ही बराबर है, तो मैंने इसे E बोल दिया। तो बच्चों अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इन दो इस पी पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके लिए मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अगर यहां पे देखो ये क्या है आपकी, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और ये वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे, एक इसका कंपोनेंट प्लॉट करेंगे इधर इधर, और इसका भी कंपोनेंट बनाएंगे इधर इधर, ठीक है, कंपोनेंट बनाने तो आते हैं ना। तो देखो बच्चों सबसे पहली बात, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो ना ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये जेड बन रहा ना यहाँ पे जेड, तो ये जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल होगा, ठीक है, इतना समझ आ रहा। अब देखो ये आपका थीटा है तो ये भी तो आपका थीटा ही होगा, ये वाला देखो ना, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो है वही ये भी होगा, मतलब ये थीटा ये भी थीटा ही होगा, इतना समझ में आ रहा। तो देखो बच्चों इसका कंपोनेंट क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट इधर होगा वाई एक्सिस में, समझ में आ रहा। तो बच्चों ये वाला जो कंपोनेंट है इस गिवन वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जो कंपोनेंट थीटा एंगल बनाता है ना वहां पे कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा, और ये ई भी आएगा यहाँ पे ई कॉस थीटा, तो इस कंपोनेंट की वैल्यू ई कॉस थीटा हो गई, और इस वाले की होती है ई साइन थीटा, समझ में आ रहा है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके भी कंपोनेंट बनाएंगे, एक इधर बनेगा और एक अगेन इसी तरफ बनेगा, समझ में आ रहा। तो ये वाला जो कंपोनेंट इस तरफ बना वो इस गिवन वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो अगेन यहाँ पे ई कॉस थीटा एक और आ जाएगा, ई कॉस थीटा, इधर आ जाएगा ई साइन थीटा। तो ये जो ई साइन थीटा है, ये जो ई साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब बचा इन दोनों का बस ये वाला कंपोनेंट बचा, अब ये ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या कर रहे हैं फेवर कर रहे हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इसी तरफ होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जस्ट ऐड कर देंगे इन कंपोनेंट को, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा इधर है और दूसरा ई कॉस थीटा भी इधर है, तो इन दोनों सेम डायरेक्शन में ना, दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ होगी, ठीक है। तो ये ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 2e कॉस थीटा हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ वैल्यू तो पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं कहाँ पे निकाल रहे हैं बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन में निकाल रहे हैं, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जिसे हम ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोला जाता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 आया, अब ये e की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो e की वैल्यू कितनी होगी, देखो e जो है E1 और E2 के बराबर है, तो E1 की वैल्यू ये है, E2 की वैल्यू ये है, तो यही वैल्यू यही E2 E के ही बराबर तो है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे बस यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा भी आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो कॉस थीटा है ना इसकी वैल्यू को हमें पुट करना है बस यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये ए है तो इसे मैंने ओ मान लिया, ठीक है, ये सेंटर है ना, डाइपोल का सेंटर है। तो देखो जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये ए ओ अपॉन ए पी,
ये ए है, ये पी है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए ओ अपॉन ए पी, तो इसकी जगह मैं ए ओ अपॉन ए पी लिख रहा हूँ, ठीक है। ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए ओ अपॉन ए पी, ठीक है। अब देखो ए ओ की वैल्यू तो क्या दे रखी है, देखो ये ए ओ की वैल्यू क्या दे रखी है, ये ए दे रखी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इस ए पी को हमें निकालना है, तो ए पी कैसे निकालोगे, तो ए पी तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा ना। इस ए पी को कैसे निकालोगे आप, ए पी हो जाएगा आपका, ए पी हो जाएगा आपका रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा रही है। ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करने वाला हूँ बस, बाकी कुछ नहीं है। ई नेट इज इक्वल टू हो रहा है 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ए ओ कितना था, इसकी वैल्यू जो थी ए थी, ठीक है। और ये ए पी की वैल्यू अभी मैंने कितनी कैलकुलेट की थी, रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकाली थी, ठीक है। तो बच्चों इस ए स्क्वायर प्लस ये जो होता है ना, चलो एक और लाइन लिख देता हूं यहाँ पे, ये 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ए अपॉन इस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है ना। ये रूट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये क्यू ए लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों, ये पावर 1 है, और ये देखो बेस सेम है ना यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 1 + 1/2 पावर तो ऐड हो जाती है, तो 1 + 1/2 क्या होता है आपका 3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं पीछे लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये वैल्यू थी आपकी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 था, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये 3/2 था। तो देखो इसे आगे कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, देखो अभी डाइपोल मोमेंट क्या था आपका, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पे आएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था Q × 2a था, तो ये Q × 2a आ गया, Q × 2a, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। इस Q × 2a है ना, या आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो Q × 2a, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे आ गया आपका ये डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 3/2 आ गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसे और मॉडिफाई करेंगे, देखो जैसे ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो इसकी जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, अगर बच्चों हम यहां पे लिखना है हमें, वी नो इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, मतलब डाइपोल अगर बहुत छोटा है बच्चों, डाइपोल अगर बहुत छोटा होगा तो बच्चों वो जो ए होगा ना, जो ए होगा, दो पॉइंट चार्ज में जो डिस्टेंस होती है 2a होती है, वो 2a तो बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो ये a तो और ज़्यादा छोटा होगा। तो ये जो a होता है ना, ये बहुत बहुत अगर छोटा है इस r के सामने, r के सामने, r समझ रहे हो ना, r इस सेंटर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है r, जिस जहाँ पे हमें निकालना है, इस पी पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो r डिस्टेंस दूरी पे निकालनी है, ठीक है। तो ये जो r है इस a के सामने बहुत बड़ा है, तो ध्यान बच्चों हम ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब इनका जो एडिशन होगा ना वो नियरली आर स्क्वायर होगा, क्योंकि बच्चों ये जो ए है ये बहुत बहुत छोटा है इस आर के सामने, इसलिए हम नियरली इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह में आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 3/2 भी आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये ई नेट इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, ये पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3 आया। तो हम इसे थोड़ा इस तरीके से प्रॉपर वे में भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होता है आपका, ठीक है, और इसे ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने कहां पे निकाला बच्चों, इक्वेटोरियल, ठीक है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला है। तो ई इक्वेटोरियल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन इक्वेटोरियल पे, वो होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर की पावर 3। अब देखो बच्चों एक और चीज बताता हूं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी बताता हूं, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट, तो इनके ऊपर वेक्टर का साइन भी आना चाहिए, लेकिन यहां पे माइनस का साइन आता है। माइनस का साइन पता है क्यों आया, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आती है इस वाले केस में। देखो जब हमने यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो यहाँ पे अगर मैं अगर चेक करता हूँ ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, इसीलिए यहाँ पे माइनस आ रखा है। देखो यहाँ पे हमें माइनस लेना पड़ेगा। जब भी ऐसे वेक्टर इधर है यहाँ पे माइनस आ रखा है ना, इसका मतलब होता है कि ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आना था, इस तरफ आना था भाई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया था, ये ई कॉस थीटा को ऐड किया था। तो ये दोनों के दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में थे, तो ई नेट की डायरेक्शन इसी तरफ आ रही थी, ई नेट इस तरफ आ रही थी। और बच्चों अगर मैं डाइपोल मोमेंट निकालूं तो डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो इधर आ रही है, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसीलिए यहां पे नेगेटिव आ रखा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इसीलिए यहां पे नेगेटिव आ रखा है। अब देखो जब हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट था ना, उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी। तो यहां पे माइनस साइन नहीं आया था, यहां पे पॉजिटिव ही था, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी। लेकिन यहां पे दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, इसलिए जब अगर मैं यहां पे वेक्टर यूज करता हूं तब यहां पे माइनस लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं वेक्टर को यूज नहीं करता, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तब माइनस नहीं लेना, तब तो आपको इसी फॉर्मूले को लिखना है, बस इस वाले फॉर्मूले को लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चों, ये जो फॉर्मूला ई इक्वेटोरियल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहां पे आपको ये एक चीज लिखनी है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज opposite to the direction of dipole moment। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो बच्चों यहां पे हमने ना एक तो हमने ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस कैलकुलेट किया था, और ये बार अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, उसका फॉर्मूला क्या था, कुछ याद आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब होता था, आर की पावर 3 होता था। और ये ई इक्वेटोरियल कितना आ रहा है, इक्वेटोरियल यही तो निकाला हमने, इक्वेटोरियल ये तो है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की पावर 3। देखो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चों, देखो यहां पे P अपॉन आर की पावर 3 है, यहां पे भी P अपॉन आर की पावर 3 है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे भी है, बस यहां पे 2 एक्स्ट्रा आ रखा है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, ये जो ई एक्सियल है ना, ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल से दुगना होता है, ट्वाइस होता है। तो जैसे अगर मैं इसे कैंसिल करूं ये सब कट जाएंगे, तो यहां 2 ही तो बचेगा। तो जो ई एक्सियल है बच्चों वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, इसी का तो दुगना होगा, ये 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इक्वेटोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समटाइम्स आपको बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन गिवन होता है और आपसे पूछ लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन बताओ, सेम डिस्टेंस पे, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करोगे, सिर्फ उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस निकल जाएगा। तो आपका ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टॉपिक था ना, ये फिलहाल कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड बच्चों ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो जब मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराऊंगा ना, वहां पे ये टॉपिक मैं कवर करूंगा आपके। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इस चैनल में एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कराया जाता है। ओके, फिलहाल आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए।